हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का द रेड ट्रैपर पढ़ रहे हैं, जिसका 2 पार्ट में काफ़ी कुछ कवर हो चुका है और ये 3rd पार्ट है। तो 3rd पार्ट में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 2nd पार्ट यहाँ तक का हो चुका है। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that his steam rose from his wet edges। तो जो इनकी आयरन मिल का ऑनर है आता है वहाँ, तो सबसे पहले वो क्या देखता है, उस टॉल रैगामुफिन मतलब कि इस रेड ट्रैपर को देखता है, जो कि एकदम फरेंस जहाँ आग की भट्टी लगी हुई है वहाँ एकदम क्लोज उसके पास जाकर क्लोज में लेटा हुआ है, जिसके बॉडी से मतलब कि जो कपड़े उसने पहने थे उसमें से काफ़ी स्टीम भाप निकल रहा है। द आयरन मास्टर डिड नॉट टू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ who had hardly designed to look at the stranger। तो आयरन मास्टर बिल्कुल ब्लैक स्मिथ जो वहाँ आग के भट्टे में काम कर रहे थे उसके जैसा बिल्कुल नहीं था। वो बिल्कुल यानी कि उस स्ट्रेंजर की तरफ बिल्कुल जो ध्यान न दे, उसे ध्यान दिया ऑनर जो है, और वो देखता है कि ये कौन है जो यहाँ आके लेटा हुआ है। ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, लुकड हिम over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face। इसलिए वो वॉक करके उसके पास एकदम से जाता है और उसको एकदम ध्यान से देखता है। उसने जो टोपी पहनी हुई थी, ढकी हुई कैप लगा ही रखा था फेस पर, उसको हटाता है और उसको अच्छे से देखता है उसके फेस को। कौन देखता है? ऑनर, जो आयरन मिल का ऑनर है, मालिक, वो। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ऑलफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। तो वो उसको देखता है और उसे पहचान नहीं पाता है कि कौन है एक्चुअली, और रेड ट्रैपर ही होता है, बट उसको कोई और लगता है, तो नील्स ऑलफ करके उसे बोलता है। तो ये तुम हो करके कह रहा है उसे। द मैन विथ द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बीन सीन द आयरन मास्टर एट रैमजोस एंड डिड नॉट इवन नो दैट हीज नेम वाज। तो रेड ट्रैपर जो है वो कभी तो देखा नहीं था उस आयरन मिल के मास्टर, रैमजोस मिल के मास्टर को। तो उसने, और उसको वो नाम भी नहीं जानता था, तो वो सोचता है कि वो कैसे उसको देख कर यानी कि ऐसा बोल रहा है। बट इट ऑकर टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थ्रो thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of corner। Therefore he did not want to undeceive him all at once। तो क्या बोले से जो रेड ट्रैपर को आभास हो जाता है इस चीज़ का कि वो जेंटलमैन जो व्यक्ति आया है उसको वो ऑलफ नील्स ऑलफ बोल रहा है, तो मतलब कि वो किसी अब पहले का परिचित व्यक्ति ही समझ रहा है उसको करके। तो और उसके बाद वो अपने यानी कि जो उसने कमाए हुए थे पैसे, उसको सोचते उसको याद करता है, बोलता है चलो इसी बहाने और कुछ पैसे मिल जाएंगे। इसीलिए वो अपना जो आइडेंटिटी है उसको छुपा लेता है और बताता नहीं है कि वो सच क्या है करके। तो जो सोच रहा है उसे सोचने दो, सोचता है आयरन मालिक जो सोच रहा है। यस, गॉड नोस थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही सेड। तो रेड ट्रैपर बोलता है कि हाँ, भगवान ही जानता है कि मेरे साथ कितना खराब हुआ है करके। वी शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। तो आयरन मास्टर बोलता है उसको कि तुम्हें रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था रेजिमेंट, अपने यानी कि रेजिमेंट यानी कि आर्मी का पोस्ट होगा, तो आर्मी के पोस्ट से तुमको रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था, बोलता है आयरन मास्टर। दैट वाज द मिस्टेक, यही तुम्हारी गलती है। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन। अगर मैं उस समय सर्विस में होता तो तुमको ऐसा बिल्कुल नहीं करने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, बोलता है। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड comrade that however did not please the tramp।
तो उसके बहुत बड़े घर पर जाना और रेजिमेंटल कमांडर के यानी कि जैसे आर्मी के लोगों को स्वागत करते हैं उस टाइप का स्वागत लेना बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था इस चीज़ के लिए कि कभी उसका यानी कि जो चोरी है वो पकड़ी ना जाए, तो इसलिए वो ऐसा नहीं करता जाने का उसके घर। तो उसे कहता है कि वो बिल्कुल नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, मैं नहीं सोचता कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। ही सेड क्वाइट अलार्म्ड, मतलब कि वो बिल्कुल मतलब कि नहीं जाएगा करके ऐसा कह देता उसे। ही थॉट ऑफ द 30 कॉर्नर टू गो अप to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den। वो सोचता है अपने 30 कॉर्नर के बारे से और सोच रहा है कि वो बड़े से घर जाने, बड़ा वाला घर जाने का मतलब कि अपना यानी कि अपने आप को शेर के गुफे में रख डालना टाइप का है। ही ओनली वॉन्टेड टू चांस टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज एंड देन स्निक अवे एज इनकॉन्शियसली एज पॉसिबल। तो वो सोच रहा होता है कि मैं बस यहाँ बस थोड़ा देर फॉर्ज यानी कि जो आयरन मिल है वहाँ पास बस रात गुजारने आया था और यहाँ पर से चुपचाप से वो चला जाएगा फिर जितने जल्दी हो सके। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his merciful clothing। तो आयरन मास्टर को ऐसा लगता है कि जैसे वो सोच रहा हो यानी कि रेड ट्रैपर कि इसको अपने यानी कि गंदे कपड़े की वजह से इसको शर्म आ रही हो मेरे साथ आने में। प्लीज़ डू नॉट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। तो वो बोलता है कि प्लीज़ तुम हमारे यहाँ साथ चलो, वहाँ जाकर तुमको बिल्कुल अपना ही जैसा अपना ही घर जैसा लगेगा, तुमको बुरा नहीं लगेगा वहाँ। ही सेड एलिजाबेथ इज डेथ एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, माई बॉयज आर अबॉर्ड एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। तो बता रहा है कि जैसा कि तुम जानते हो कि मेरी एलिजाबेथ जो उसकी वाइफ है वो बहुत पहले ख़त्म डेथ हो चुकी है, मर चुकी है, और मेरे बॉयज़ मेरे लड़के जो हैं विदेश में रहते हैं, अबॉर्ड मतलब कि बाहर रहते हैं, एंड देयर इज़ नो वन, और वहाँ कोई नहीं है उसकी बड़ी बेटी के अलावा और उसके अलावा घर में। वी वी आर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और हम लोग को यानी कि काफ़ी बुरा भी लग रहा था कि हमारे पास क्रिसमस मनाने के लिए कोई कंपनी, कोई साथी भी नहीं है। नाउ कम अलॉन्ग विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि अब हमारे साथ चलो और क्रिसमस का फूड को जल्दी से जल्द ख़त्म करने में हमारी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर से नो एंड नो एंड नो अगेन एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। फिर जो यानी कि स्ट्रेंजर है मतलब कि वही रेड ट्रैपर है वो नहीं करके मना ही कर रहा था आयरन मास्टर को। तो आयरन मास्टर अब हार मान जाता है उसको मनाने से और छोड़ देता है मनाना उसको, चलो घर करके। इट लुक्स एट थॉट कैप्टन वॉन स्टाइल preferred to stay with you night stranger storm, he said to the iron to the master blacksmith and turn on his heel। तो वो कैप्टन तो उसको यानी कि उसकी तरफ देखता है वो ट्रैक ट्रैपर की तरफ, और कैप्टन वॉन स्टाइल प्रीफर्ड टू स्टे विथ यू टू नाइट, तो वो आज रात को तुम्हारे साथ ही रुकेंगे करके वहाँ के जो यानी कि ब्लैक स्मिथ व्यक्ति है ना उसको कहता है, उसका नाम शायद यही होगा स्टेज स्ट्रॉम। तो उसको कहता है कि तुम्हारे साथ रुकना चाहेंगे, शायद मेरे साथ तो नहीं जाना चाह रहे। तो फिर इसका वो जो आयरन मास्टर का ऑनर है वो चला जाता है वहाँ से। बट ही लॉफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैक स्मिथ who knew him understood very well that he had not said his last word। जब यानी कि जब वो जाता है यानी कि ऑनर जो है मिल का मालिक तो काफ़ी हंस रहा होता है खुद के ऊपर, और जो ब्लैक स्मिथ जो लोहार था वहाँ जो काम करने वाला उसको वो भी समझ जाता है कि ये उसका लास्ट वर्ड नहीं है, शायद आगे भी वो कुछ और भी कहना चाहते होंगे। कौन? जो आयरन मिल के मालिक थे। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge and a new guest come in, but this time it was not the iron master।
तो आधे घंटा कम से कम हुआ गए उनको आयरन मिल के मास्टर को, ऑनर को। तो उसके बाद यानी कि एक फिर से साउंड आती है गाड़ी की चलने की या कैरेज व्हील की, चक्के की, उस फोर्ज की तरफ। और इस बार फिर कोई पर्सन आता है वहाँ, बट यहाँ पास अब की बार आयरन मास्टर नहीं होता है। ही हैड सेंट हिज डॉटर apparently hoping that she would have better powers of pursuing that than he himself। तो ये इस बार यानी कि वो उसकी बेटी अपनी बेटी को भेजता है इस उम्मीद पर कि ये शायद इस बार मैंने कि बेटी मेरे से ज़्यादा बेटर उसको मनाकर अपने साथ ला सके। फिर क्या, शी एंटर्ड फॉलोड बाय ए वॉलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सिम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाई। तो वो एंटर करती है अब यहाँ और अपने साथ एक वॉलेट लेके आई रहती है और साथ में अपने आर्म में एक फर कोट रखी रहती है निकी हाथों में। और वो काफ़ी सुंदर दिख रही है। और वो काफ़ी मतलब कि मॉडेस्ट मतलब कि एकदम नरम दिल की है, काफ़ी काइंड है और काफ़ी मन की शर्मिली भी है। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। और इस फॉर्ज में मतलब कि फॉर्ज में सभी थिंग वैसे ही था जैसे कि लास्ट इवनिंग में था, कुछ भी चेंज नहीं था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अपरेटेंस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच एंड आयरन एंड द चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फरेंस। तो आयरन मास्टर अपने बेंच पर वैसे ही बैठे काम कर रहा था, एक के बाद एक दोनों चेंज हो रहे थे, और आयरन और चारकोल सभी भट्टियों पर लगातार वर्क कर रहे थे, मतलब कि उसमें काम पर लगे हुए थे। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes। और वो जो स्ट्रेंजर है वो मतलब कि लेटा हुआ था फ्लोर पर, मतलब स्ट्रेंजर मतलब कि वही रेड ट्रैपर, और अपने सिर पर क्या लगाया हुआ था, आयरन पिग, मतलब कि उसको सिरहाने के तौर पर यूज़ किया हुआ था। एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज़। तो वो अपने यानी कि आइज़ और फेस के ऊपर अपने कपड़े को ढका हुआ था। एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट। और जैसे ही वो यंग लड़की आती है उसके नज़दीक में तो एकदम से उठ जाता है और अपना हेड हटाता है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन। तो वो जो आदमी था रेड ट्रैपर यूजली क्या करता है, कॉमनली हमेशा वो एक आंख अपनी ओपन करके सोता है। ही जम्प्ड अप ब्रुप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। और एकदम से वो हड़बड़ा कर उठ जाता है और एकदम से उसको देखकर मतलब कि काफ़ी डर जाता है। माई नेम इज़ इडला विल मैंसन सेट द यंग गर्ल। अब लड़की अपना नाम बताती है, इडला विल मैंसन करके। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्ट टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज टू नाइट एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। ये बताती हैं कि मुझे मेरे फादर ने भेजा है आपको अपने साथ घर लाने के लिए, और वो कह रहे थे कि आप यहाँ पास रात को नाइट में फॉर्ज में ही रुक कर सोना चाहते हैं। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन, और फिर मैंने परमिशन लिया है आपको अपने साथ लाने के लिए घर को। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। और मुझे इस बात का बहुत बुरा है कैप्टन कि आपका इतना बुरा स्थिति है, कि काफ़ी बुरा हुआ आपके साथ करके। हार्ड टाइम मतलब कि बुरा होना। शी लुक्ड एट हिम compassionately with her heavy eyes and then he noticed that the man was afraid। तो इसके तो वो एकदम से काफ़ी अच्छे से उसको देखती है ध्यान से, और उसको महसूस करती है उसकी आंखों में आंखें डालकर कि वो नोटिस कर लेती है कि वो काफ़ी डरा हुआ है। कौन? वो जो रेड ट्रैपर है। आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैड एस्केप फ्रॉम जेल। वो सोचती है ऐसा कि उसको ऐसा फीलिंग होता है कि उसने ज़रूर कुछ चीज़ें चोरी की हैं या फिर वो जेल से भागा हुआ है। इस तरह से क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा था ना, रेड ट्रैपर एकदम से अचानक से डर गया था, तो उसको देखकर वही महसूस होता है। शी थॉट एंड एडेड क्वाइटली, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू
will be allowed to leave us just as free as you came. तो उसको बोलती है वो कि आप यू मे बी श्योर, आप एकदम से श्योर श्योर आपको यानी कि भरोसा, यू में भी कैसे आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि कैप्टन कि आप यानी कि जैसे फ्री रहना चाहते हैं वैसा रहे, जैसा आप आए हैं वैसे ही आप अपने आराम से जा सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी. ओनली प्लीज़ स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस इव. बस लेकिन हमारे साथ क्रिसमस डे के दिन हमारे साथ रहे कम से कम. क्रिसमस इव मतलब कि क्रिसमस डे. She said that in such a friendly manner that the red trapper peddler must have felt confidence in her. और वो इतने अच्छे से फ्रेंडली मैनर पे बोल रही थी और उसको कॉन्फिडेंस पे ले रही थी, किसको, रेड ट्रैपर को, अपने बातों पे. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. तो आपको इतनी तकलीफ़ उठाने की क्या ज़रूरत थी, परेशान क्यों होकर आई है. तो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep blow through it over his rages, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. तो वो एकदम से फ़र कोट को एस्केप कर लेता है, जो इसके साथ यानी कि जिसके साथ एडिला आई थी ना, उसके अपने साथ एक वॉलंटियर को भी लेके आई हुई थी, मतलब कि अपने सेवक को भी. तो वो एकदम से झुक कर आराम से उसको यानी कि रेड ट्रैपर को कपड़े देता है, कोट देता है, बड़े रेस्पेक्ट के साथ. और वो यंग लेडी उसको फिर अपने साथ लेके जाती है. ब्लैक स्मिथ एकदम देखता ही है उसको, मतलब कि ये सब चीज़ देख रहा होता है कि इसको कितना मान सम्मान दिया जा रहा है. और वो जो पेडलर है, रेड ट्रैपर है, वो बिल्कुल भी ब्लैक स्मिथ की तरफ एक बार भी नहीं देखता और सीधा निकल जाता है उसके साथ, किसके साथ, एडला के साथ. चलिए, इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करेंगे. नेक्स्ट का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं. थैंक यू.